केंद्र और प्रदेश सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन देवरिया जनपद में एक माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है और देवरिया पुलिस उस बेटी की खोजने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि 1 महीना हो गया गायब हुए लेकिन अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है और वह दर दर को भटकने को मजबूर है। ये लाचार माँ है जिनकी आंखों से आंसू आ रहा है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, कैसे गायब हो गई? हमारे बेटी साहब सूत गए, हम जाने नहीं है। रात में पहला नवरात्र के दिन है, आकाश है लेकर इसी कर रही है, भाग रही है, कोनो इसी नहीं है। मतलब आपके लड़के से क्या हुआ था आपकी लड़की से? हमारा लड़की का अपहरण कर दिया है। कौन कर लिया अपहरण? अपहरण कौन कर लिया, कुछ पता है? आकाश है, तूफानी है, अतवारी देवी है, सतेंद्र है, शंभू है, सतेंद्र है। किस गांव के रहने वाली हैं आप? बड़पुरवा। जो अपहरण करने वाले हैं? अपहरण करने वाला है दुका का हाला, उसी गांव का है ना, वो भी उसी गांव का है। अच्छा, थाने में नहीं गई क्या? किस थाने क्षेत्र में पड़ता है? भलवनी जिला, भलवनी थाना। हाँ, गई थी कि नहीं? क्या गए हैं? 1 महीना जाकर हम दौड़ दौड़ जाता है साहब, कुछ करते नहीं है। हाँ, सुनवाई नहीं करते हैं हमारे। ये तो नहीं हुआ ना कि आपकी लड़की किसी के साथ चली गई अपनी सुरक्षा से? नहीं, कहीं नहीं गए हैं। इलाज के अपने मन से नहीं गए, इसका ले जाकर उनके मुँह फेंक देते हैं, हम कहीं नहीं जानते, अपराउंड कर देते हैं। अच्छा, डर है आपको कहीं लड़की का हत्या भी नहीं करी? उनके पिता है जो देखिए आंखों में आंसू है। लेकिन एक चीज है, आपको बता दूं, जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और घर से गायब हो जाती हैं तो लोगों को लगता है कि हो सकता है कि प्रेम संबंध में किसी के साथ फरार हो गई हो। तो एक भी सवाल है, आपकी लड़की कहीं प्रेम संबंध में तो नहीं फरार हो गई है? हाँ, हमारी लड़की को प्रेम से कोई अपहरण कर दिया, इसको अपहरण कर लिया है। तो ये तो पुलिस जांच कर रही है। आप लोग थाने में गए थे कि एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? एफआईआर दर्ज हुआ है, तो कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही। क्या पता है कौन अपहरण किया है? एक गांव का आदमी है, आकाश है, ये सतेंद्र है, शंभू है, ये उसका माँ है, ये सब लोग साथ मिल किए हैं। पुलिस क्या कर रही है? जब पुलिस आपसे मिल रहे हैं तो क्या कर रही है पुलिस? पुलिस वहाँ से जा रही है, वहाँ से वो लोग पकड़ ही नहीं ले आ रही है। अच्छा, हाँ, देखिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मामला। एक बेटी जो आंगन कहा जाता है कि यहाँ पर लिखा है सृष्टि का सृजन, बेटी घर का आंगन, यानी आंगन की कहा जाता है बेटी को। उसी बेटी का अपहरण हो गया है और हमारे पीछे कुछ वकील साहब लोग हैं, क्योंकि इनसे जानेंगे कि एक लड़की का अपहरण हो जा रहा है और देवरिया पुलिस उससे खोज नहीं पा रही। इस पे क्या कहेंगे? ये तो हमारा दुर्भाग्य इस जनपद देवरिया का है कि पुलिस विभाग की इस लापरवाही का घोर निंदा किया जाए, वो कमी है। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में सरकार में यह बात आती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की बातें आने के बाद भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हम अन्याय पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस महिला ने जो आज हम लोगों के साथ बयान की है कि हमारी लड़की माधुरी कुमारी की 1 महीना 2 दिन हो गया, आज तक अपहरण करने के बाद अभी तक कोई पता नहीं लगा है। और ये बार बार थाने में जा रही है, भलूनी थाने में, तो वहाँ ये इसको बार बार मार कर भगा दे रहे हैं या उल्टा से बोल रहे हैं, और कर रहे जाओ तुम्हारी लड़की आ जाएगी। इस तरह की बातें जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक को नहीं करनी चाहिए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि 1 महीना का दिन होगा तो खोजबीन करके निकालनी चाहिए। और इसका जो कहना है, इस महिला का जो गुहार कर रही है कि हमारी लड़की शाम के समय, जो नाबालिग लड़के हैं, वो हमें लग रहा है कि 16-17 साल की लड़की होगी, वो अपहरण उस किसी गांव के आकाश और मिले साजिश के तहत 5-7 लड़कों ने मिलकर उसका अपहरण कर लिया होगा और कहीं हत्या न कर दे, ये इस तरह की आशंका बनी। ये है कानून, और कानून पर लोगों को विश्वास है कि नहीं? थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, क्योंकि जब 1 महीना हो गया और ये लोग कह रहे हैं कि लड़की प्रेम संबंध में नहीं गई है, उसका अपहरण हुआ है, लगता है बेटियां अब सुरक्षित हैं देवरिया में? आज जो है, जो स्थिति मैंने देखा, एक दलित शोषित समाज की औरत जो अपना नाम उर्मिला बता रही है, वो आई और अपनी पीड़ा को जो है बताने लगी। कह रही है कि हमारी बेटी जो लगभग जो है 17-18 साल की थी और वह जो है गांव के ही इर्द गिर्द के लोग जो गोल बना के और मेरी लड़की का अपहरण कर लिए हैं। आज बगल में ये औरत जो है आपके सामने खड़ी है और ये अपहरण का मामला जो है आज जो है नियर अमाउंट 1 महीना पहले, ये कह रही है कि 1 महीना पहले की घटना है। और जो थाने में इसने दरखास्त भी दिया है, लेकिन पुलिस की निकम्पना है कि जो है आज तक पुलिस जो है इसमें कार्रवाई
की है, लेकिन सार्थक नहीं है, इसलिए कि इसके बयान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ये अपहरण का मामला है। ये कर ये मेरी बेटी को जो है अपहरण किया गया है। ये पुलिस जो है एक साधारण रूप से जो है कह रही है कि जो है जाते हैं लोग और वो कहते हैं कि चलो ले तुम्हारी बेटी आ जाएगी, ऐसे कह के जनरल जो है एक FIR बता रही थी कि दर्ज कर लिए हैं लोग। ठीक है, ये देखिए एक बात बताओ, जब लोग हर जगह से परेशान हो जाते हैं तो वकील ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को सहारा देते हैं। तो चूँकि अभी लड़की का फ़ोटो हमारे पास आया है, ये देखने से ही साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये लड़की पूर्ण रूप से नाबालिग है। चूँकि इसके माँ बाप घबराए हुए हैं, इसलिए इसकी वास्तविक उम्र नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इस फ़ोटो से ही साफ जाहिर है कि नाबालिग है। और रही बात कि इस सरकार में जो भी कानून व्यवस्था है इतना त्रस्त हो चुका है, इतना रद्द हो चुका है, इतना रफ हो चुका है कि ये औरत ये अपनी पीड़ा को लेके करीब 1 महीना 2 दिनों से थाने की चक्कर डेली लगा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक इसको न्याय नहीं मिला। क्या कहा जाए, क्या सोचा जाए, क्या समझा जाए इस सरकार के बारे में, इस सरकार की नीति के बारे में, कि जो अभी एक इनको न्याय तक नहीं मिल पाया। भाई जब जाहिर सी बात है, जब प्रशासन से न्याय नहीं मिल पाता है तो जो भी पीड़ित पक्ष होता है तो एक अधिवक्ता के पास जाता है और अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि उसको न्याय दिलावे। तो जहाँ तक होगा हम लोग इनका भरपूर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से इस व्यवस्था के चौथे स्तंभ है, आप लोगों का भी ये दायित्व है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए जिससे इनको न्याय मिल सके। ये है देवरिया, और देवरिया में आप सोच सकते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर जो अधिवक्ता हैं इनका क्या कहना है। और एक माँ है कह रही है कि हमारी लड़की 1 महीना से गायब है और देवरिया पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है सिवाय FIR दर्ज करने की। अब इस वीडियो को आप उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइए कि एक लाचार, एक बेबस माँ अपनी बेटी के लिए भबक रो रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उस बेटी की तलाश नहीं कर पा रही हैं। अब आपके जिम्मे कि इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइए कि एक माँ अपनी बेटी से मिल सके। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ।